की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 22 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के नाम पर अब देश में राजनीति भी जमकर हो रही है। सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर किसानों के नुकसान और फायदे को लेकर आरोप लगा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि किसान आंदोलन में अब तक 22 किसानों की मौत हो चुकी है। राहुल ने अखबार की एक कटिंग साझा कर लिखा, और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी, कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली के पास किसानों के विरोध प्रदर्शन वाले स्थान पर सिख संत बाबा राम सिंह की कथित खुदकुशी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा उसे अपनी जिद छोड़कर तत्काल कृषि विरोधी कानूनों को वापस लेना चाहिए। वहीं इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक 8 पन्नों का खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को समझाने की कोशिश की है और किसानों को भरोसा दिलाया है कि मौजूदा मंडी और एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि केंद्र सरकार जोजिला के पास एक नई हिल सिटी बसाने पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि जोजिला और जेमोर के पास 19 किलोमीटर का पूरा इलाका है, जो स्विट्जरलैंड के दावोस से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे में अगले सोमवार को वो एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें इस पूरे इलाके को हिल सिटी की तरह डेवलप करने पर चर्चा की जाएगी। Now at Monday, next coming Monday, we have a meeting that in Jojila tunnel, it is under Kargil. There is a road of 19 kilometer to connect Chedmore tunnel. And this 19 kilometer area between Jojila to Chedmore, this is a very, very beautiful area where 3 meter, 4 meter ice is there. And it is more beautiful than Davos in Switzerland. So my idea is to make this more beautiful than Switzerland and Davos. We are going to plan to make a new hill city there, and where with the cooperation of Ladakh Leh government and Jammu Kashmir government, we are planning for that. And for that reason, I am taking help of Hafiz contractor, and he has made a collaboration with the Swiss architect, because we need to have some new idea about the hill station, in the way in which we want to develop different type of rides on snow. Then we are making resorts, hotels, restaurants, conferences centers. All a huge idea is there, and where all people from India, not only from India, from the world will come there. That will increase the tourism. That is exactly the dream where we are working. वहीं इस दौरान नितिन गडकरी ने देश भर के टोल नाकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नेशनल हाईवे पर सफर करते समय वाहन चालकों को बार बार टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में पूरे देश को टोल फ्री कर दिया जाएगा। दरअसल ये एक नए जीपीएस आधारित कलेक्शन सिस्टम से होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक एसोचैम कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि नए सिस्टम से देश में वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसमें वाहनों की आवाजाही के आधार पर टोल राशि सीधे किसी व्यक्ति के बैंक खाते से काट ली जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्तर के मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस फेस्टिवल में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत विभिन्न राज्यों के सेवारत पूर्व जवान और अफसरों समेत रक्षा विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल में रक्षा मंत्री ने कहा कि मिलिट्री लिटरेचर को आम जन से जोड़ने के पीछे खुद उनकी गहरी रुचि रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सैन्य साहित्यिक उत्सव इस दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है, क्योंकि अब लड़ाई का तरीका बदल गया है और नए तरह के खतरे देश के सामने हैं। उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि आने वाले वक्त में भारत के सामने नई तरह की चुनौतियां हो सकती हैं। बदलते वक्त के साथ खतरों और युद्ध के तरीकों में बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, खतरों और युद्धों के चरित्र में भी बदलाव आ रहा है। भविष्य में और भी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हमारे सामने आ सकते हैं। धीरे धीरे संघर्ष इतना व्यापक होता जा रहा है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। साइबर स्पेस, बायोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन डोमेन में भी अब इसकी जद में आ गए। आज मोबाइल की मारक क्षमता मिसाइल की मारक क्षमता से भी कहीं आगे बढ़ चुकी है। दुश्मन सीमा पार किए बिना हमारे लोगों तक अपनी पहुंच बना सकता है। ऐसे में हम सबको
बिना वर्दी वाली सेना की भूमिका में भी अनिवार्य रूप से उतरना है। आपको बता दें कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का चौथा संस्करण है। सैन्य साहित्यिक उत्सव एक सालाना कार्यक्रम है जो पंजाब सरकार और वेस्टर्न कमांड द्वारा करवाया जाता है। इसमें भारतीय सैनिकों को उनके बलिदान और बहादुरी के लिए याद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। भारत ने उम्मीद जताई है कि चीन के साथ आगामी वार्ताओं से दोनों पक्षों को किसी समाधान वाले समझौते पर पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव वाले सभी इलाकों में दोनों पक्षों का पूरी तरह पीछे हटना सुनिश्चित हो पाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्ष लगातार राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए आपसी संपर्क बनाए हुए हैं और इन वार्ताओं से दोनों पक्षों को एक दूसरे की स्थिति को लेकर सहमति बनाने में मदद मिली है। श्रीवास्तव ने साथ ही कहा कि इससे वेस्टर्न सेक्टर में जल्द से जल्द पूरी तरह शांति और स्थिरता कायम होने में मदद मिलेगी। बता दें कि LAC पर दोनों देशों के बीच 7 महीने से ज्यादा लंबे समय से चल रहे सीमा गतिरोध के कारण पूर्वी लद्दाख में 0 से बेहद कम तापमान और जमा देने वाली परिस्थितियों के बीच विभिन्न पर्वतीय चोटियों पर करीब 50,000 भारतीय जवान युद्ध की पूरी तैयारी के साथ तैनात हैं। चीन की तरफ से भी इतने ही सैनिकों को तैनात किया गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य व राजनयिक वार्ताओं के कई दौर पूरे होने के बावजूद अभी तक गतिरोध खत्म करने का कोई ठोस हल नहीं मिला है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।